नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ जाए, इंस्टा पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा सभी को बताया कि अगर आप लोग बीएड की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारा पेड बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो एकदम बिल्कुल न्यू वाला जो टॉपिक रिवीजन वाइज जो आपका स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेज जो आपकी 25 अप्रैल से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर जितने भी आपके हिंदी, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब की जो है पूरी की पूरी आपको यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इस वाले बैच से आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर 499 में अभी क्या क्या मिल रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। साथियों आपको यहाँ पर इसमें अर्जुन टेस्ट सीरीज भी जो इंक्लूड किया गया, जो एकदम नया वाला लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पर जो ऐड किया गया है। और साथ ही साथ तो जब आपका लास्ट में आपके पास जब 10 दिन बचेंगे तो आपको यहाँ पर 5 फुल मॉक टेस्ट, जैसे आपका पेपर हॉल में जैसे पेपर होता है उस तरीके का पेपर करवाया जाएगा। और 5 जो है प्रीवियस ईयर जो आपको फुल टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। कैसे आपको जुड़ना है वो सिंपल सा प्रोसेस है। एक हमारा ऐप है डीओजी ऑफिशियल ऐप। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पे जो है क्लिक करके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करिए, उसके बाद आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 45 डेज टॉपिक वाइज रिवीजन। ये जो अर्जुन बैच कह सकते हैं, अर्जुन बैच आपको मिल जाएगा। तो ये बैच आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके जो इसको परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस आपका जो है कितना चल रहा है भाई? अभी आपका प्राइस 499 चल रहा है। ठीक है, ये 25 अप्रैल तक ये ऑफर जो आपका वैलिड है। 50% अभी आपका ऑफ चल रहा है। आफ्टर 25 अप्रैल ये जो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। तो आप इसको अभी देर मत करो, इसको यहाँ पर जाकर के इसको परचेज कर लो। आपको गूगल पे, फ़ोन पे, आप किसी भी के थ्रू जो इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपनी इस क्लास की तरफ। जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलो, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, आज से आपकी एक नई श्रृंखला के रूप में लेकर आए हैं रीजनिंग के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके एग्जाम में ऐसे सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। जो लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि अभी 15 जून बहुत दूर है, उनके लिए यह दूर नहीं, बहुत ही नज़दीक है। आपको पता है इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने नई श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, बताना है, जल्दी से बताना है। आपके सामने कहा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है। कुछ संख्या दी गई है, एक विशेष रूप से इनमें अंतर है, तो वह देख के बताओ कि इनके बीच में क्या अंतर है। वही अंतर आपको छांटकर बताना है। चलो भैया जल्दी जल्दी से बताओ इस पहले प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। हाँ, फटाफट से आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो आप लोग यहां पर देखो, सबसे पहले 285 दिया गया है, 253 दिया गया है, 221 दिया गया है, 189 दिया गया है। आप बताओ इसमें क्या आंसर आने वाला है। हाँ, जल्दी से बताओ। तो आप देखो यहां पर देखो 5 है, यहां पर 3 है, यानी कि यहां पर क्या है 8 और 5, यानी यहां इनके बीच में कितने का अंतर है? क्या है? माइनस का 32। कितने का अंतर है भैया? इनके बीच में -32 का अंतर है। जरा देखो 285 से 253 हुआ है, -32 का अंतर हुआ है। 253 से 221 हो गया है, क्या हुआ? 253 से 221 हुआ है, कितने का अंतर? -32 का अंतर है। यहाँ देखो 221 से 189 हुआ है, यहाँ भी कितने का अंतर है? -32 का अंतर है। अब यहाँ पर क्या करो, माइनस का 32 कर दो। जैसे ही आप माइनस का 32 करेंगे क्या आएगा? 7, 5 और 1, यानी 157 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं 157, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। खतरनाक तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर दे रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा देखो अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, आपको बताना है। देखो XGH, उसके बाद क्या है? WIJ, VKL, UMN। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एक अच्छा सा तरीका होता है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर सभी में देखो पहला अक्षर अलग अलग है। आप
पहला अक्षर को चेक कर लो, जो लॉजिक लगा है लगा दो, उसके बाद सीधा आंसर कर दो। यही आपका तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो फटाफट से इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आने वाला है। तो देखो यहां पर देखो x है, x का प्लेस वैल्यू 21 होता है, w है 23 होता है, v है 22 होता है, u है 21 होता है। आराम से दिख गया, देखो 24 से 23 माइनस 1 हुआ, 23 से 22 माइनस 1 हुआ, 22 से 21 माइनस 1 हुआ। अब क्या करेंगे, 21 से माइनस 1 कर देंगे, 20 आ जाएगा। 20 किसका प्लेस वैल्यू होता है, टी होता है। देखो जिसके सबसे पहले स्थान पे टी होगा वो सही होगा, एक ही में टी है ऑप्शन नंबर सी में, तो TOP यहां पर आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों का आंसर दिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि हमें वहां ज्ञान सिद्ध नहीं करना है, हमें वहां पे केवल और केवल मेरिट में आना है और अच्छा अंक प्राप्त करना है बस। तो अच्छा अंक प्राप्त करने के जितने कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही आप अदर सब्जेक्ट में समय दे पाएंगे और आपका अच्छा अंक आ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आगे कहा गया है 10 गुणे 12 गुणे 14 बराबर 11, 13 15 है, 16 गुणे 18 गुणे 20 बराबर 17 19 21 है, 22 गुणे 24 गुणे 26 बराबर बताओ क्या होने वाला है। बहुत ही आसान और बहुत ही खतरनाक तरीके से यह प्रश्न आपके एग्जाम में अब आने लगा है। तो पहले इसको पढ़ लिया करो। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करिए। जब वह विशेष प्रणाली से हल किए गए हैं, इसका मतलब यह है कि जो वास्तव में यहां पर सिंबल है जरूरी नहीं है वही सिंबल यहां पर लगा है, हो सकता है इसमें कुछ और जुगाड़ लगाया गया हो। रीजनिंग का मतलब ही होता है कि दिखे कुछ और लेकिन रहे कुछ और। तो आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे, हमें तो लगता है बहुत आसान दिख रहा है ऐसा करने में। जरा देखो यहां देखो 10 है, यहां 10 है और यहां पर 11 है, यानी एक जोड़ दिया गया है। यहां देखो 12 है, यहां 13 है, एक जोड़ दिया गया। 14 से 15 एक जोड़ दिया गया। बस देखो 16 से 17 एक जोड़ दिया गया, 18 से 19 एक जोड़ दिया गया, 20 से 21 एक जोड़ दिया गया। अब क्या करो, 22 में एक जोड़ो 23 आ जाएगा, 24 में एक जोड़ो 25 आ जाएगा, 26 में एक जोड़ो 27 आ जाएगा। 23 25 27 जहां पर होगा 23 25 27 ऑप्शन नंबर सी में है। 23 25 27 जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा 23 25 27। यहां एक विशेष जब कहा जाए कि विशेष रूप से सॉल्व किया गया है तो इसका मतलब ही यही होता है, आपको इसी प्रकार से हल करना है। अगला देख लेते हैं। कहा गया नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या के दूसरे एवं तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, तब नई संख्याओं के पहले एवं अंतिम अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। अब उन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जल्दी से बताओ। हाँ फटाफट से बता देंगे। हाँ इनको बदल के दिखाओ पहले। तो देखो सबसे पहले क्या करो, इसके पहले और चौथे कहा गया, देखो ध्यान दो, प्रत्येक संख्या के दूसरे एवं तीसरे अंकों को आपस में बदल दो। सबसे पहले दूसरे एवं तीसरे अंक को आपस में आप बदल दो। दूसरे और तीसरे को जब बदलेंगे, ध्यान दो, जब दूसरे और तीसरे को बदलेंगे तो क्या होगा, जरा एक बार देखो यहां पर दूसरे और तीसरे को बदलकर देखो सबसे पहले। हाँ तो दूसरे और तीसरे को बदलने का मतलब बताओ। तो यहां पर बदलो, इसको इसके साथ बदलो, जरा यहां पर रख दो। 148 है, दूसरे तीसरे को, पहले को बदलो दूसरे को बदलो तीसरे से, यानी 4 के स्थान पे 8 और 8 के स्थान पे 4 होगा। इसके बाद इसको बदलो तो क्या होगा, 2 के स्थान पे 7, 7 के स्थान पे 2 होगा। फिर क्या होगा, यहां पर देखो 6 के स्थान पे 2, 2 के स्थान पे 6 होगा। फिर क्या होगा, 8 के स्थान पे 3, 3 के स्थान पे 8 होगा, 3 के स्थान पे 7 और 7 के स्थान पे क्या होगा, 3 आ जाएगा।
इसके बाद क्या कहा गया है, कहा गया तब जब नई संख्याओं के पहले एवं अंतिम अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। अब क्या करो, अब जो नई संख्या आई है इसके पहले को अंतिम से बदलो, यानी पहले वाले को अंतिम के साथ बदल दो। तो पहले को यानी 8 के स्थान पे 1, 1 के स्थान पे 8 रख दो, 3 के स्थान पे 7 और 7 के स्थान पे 3 रख दो, बीच वाली अपने पूर्ववत स्थान पे रहने दो। फिर ये क्या हो गया, ये होगा 2 6 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 8 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 3 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी श्रृंखला बनकर आएगी। कहा गया है अंतिम अंकों को आपस में बदल दिया जाए। अब उन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको वैसे दिख रही है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 881 है। 881 हम किससे बनाए थे, 184 से बनाए थे। ऑप्शन नंबर ए हम किससे बनाए थे, 184 से बनाए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ये एक अलग प्रकार से प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आप देखते रहो, देखने में जब लगातार पढ़ेंगे तो टफ लगेगा। पहले एक स्टेप कर लो, उसके बाद दूसरा स्टेप करो, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा 184, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला कहा गया मतली का संबंध अगर उबकाई से है तो जलना का संबंध किससे है। मतली का मतलब उबकाई, हाँ आप लोग जानते हैं मतली या उबकाई दोनों समानार्थी शब्द हैं। मतली और उबकाई क्या है, दोनों आपस में समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द का मतलब यह होता है कि उबकाई जब आप जानते हैं, जिसे आप उल्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, उल्टी। जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो आपको सबसे पहले क्या आती है, उबकाई आती है। क्या आती है, उबकाई। तो उसी कुछ लोग कहते हैं मेरा जी मतला रहा है, मुझे मतली हो रही है या उबकाई आ रही है, तो वो दोनों समानार्थी हैं। तो आप जानते हैं उल्टी आने के पहले ऐसा होता है। तो जलना, जलना किसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, जलना क्या ताजा का है, समझना का क्या है, गीला क्या जलना का जो है समानार्थी होगा, ये तो विपरीत हो जाएगा। तो कौन होगा, झुलसना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं कि जलना का समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा, झुलसना हो जाएगा, उन सभी का पूर्ण रूप से सही है। ठीक है भैया, चलो अगला देखो नेक्स्ट। यहां पर EIGK का कोड दिया गया है EACY। तो आपको बताना है यहां पर जो आपका दिया गया है क्या, आपको बताना है RVTX का कोड क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी से आप लोग छापेंगे। तो यहां पर लिख लो EIGK है, यानी कि क्या है 5 9 7 और 11। क्या होगा, E का मतलब 5, A है, फिर क्या है C है, फिर क्या है Y है। इसी प्रकार से रखा गया है, आप सभी लोग जानते हैं। जल्दी से बताओ। EIGK का कोड है। तो आप लोग अच्छी तरह से जान पा रहे हैं। यहां पर अगर हम रखते हैं, अगर हम इसको इस प्रकार से रखते हैं, देखो यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 1 है, 3 है, 25 है, 1 है, 9 है, 8 का अंतर, यहाँ 0 का अंतर, यहाँ 8 का अंतर, 7 है, 3 है, 4 का अंतर, 11 है, 25 है। बहुत कोई कुछ बन नहीं पा रहा है। तो जब ऐसे ना बन पाए तो हम एक और जुगाड़ लगा लेते हैं। जानते हैं कौन सा जुगाड़ लगाते हैं, इसका संबंध इससे लाकर चेक कर लेते हैं, तब पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत। अब इसका संबंध इससे चेक कर लो जरा। ये क्या रखो, R रखो, V रखो, T रखो, X रख दो। R का 18 होता है, Y का 25 होता है, T का 20 होता है और X का 24 होता है। यहां पर E है, यहां पर R है, देखो प्लस का 13 हो गया है, यहां 9 है, यहां 25 है। तो देखो क्या है, यहां जरा देखो 9 है और यहां पर क्या है, अच्छा V है, सॉरी क्या है, ये V है तो V 22 होगा। आप लोग जानते हैं क्या होगा, V 22 होगा। 22 है तो 9 में 13 जोड़ेंगे 22 आएगा। यहां पर क्या जोड़ो, 13 जोड़ो, 7 में 13 जोड़ो 20 आएगा, 11 में 13 जोड़ो 24 आएगा।
कुछ मत करो, इसका कोड इसी अनुसार निकाल दो, इसका संबंध इससे हो जाएगा। क्या है? ई है, ए है, सी है, वाई है, 5 1 3 25 लिखा गया है। तो क्या करो, 13 इसमें जोड़ दो, क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा 18, इसमें एक जोड़ देंगे, सॉरी 13 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 14 आ जाएगा, एन आ जाएगा। सी में आप 13 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, यानी कि 16 का मतलब पी। इसमें आप 13 जैसे जोड़ेंगे तो आप जानते हैं 25 में 13 जोड़ो, कितना आता है? 38 आता है। 38 से 26 माइनस कर दो, आएगा कितना? 2 1, क्या आएगा? 12 आ जाएगा। 12 का मतलब क्या होता है? एल होता है। तो आर एन पी एल, आर एन पी एल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं आर एन पी एल, उन सभी का पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ऐसी श्रृंखला आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम में आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा समस्या ही समस्या आपको झेलना पड़ेगा। अगला कहा गया है 720 का संबंध 840 से है, तो 60 का संबंध किससे है? जरा जल्दी से बताओ। हाँ, फटाफट से आप सभी लोग इसके बारे में बताएंगे, क्या आंसर आने वाला है। चलो छाप दो। तो देखो यहां पे एक विशेष श्रृंखला आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा अगर हम प्रयास करें, ठीक है, तो देखो आप इसको क्या करो, एक बार चेक करो, ये कितना है? ये है 120 और गुणे में 6, क्या है? 120 गुणे में 6 बराबर कितना होता है? इसको तोड़ो, 720 होगा। ये जो है वो क्या है? 120 गुणे में 7 है, यानी पहले 120 में 6 से गुणा, फिर 120 में किससे गुणा? 7 से गुणा किया गया है। तो एक विशेष श्रृंखला है। यहां पर देखो तो आप ऐसे करो, सीधा सीधा देख लो, यहां पर क्या किया गया? पहले यहां पर किससे गुणा किया गया? 6 से भाग कर दिया गया। जैसे 6 से भाग कर दिया, कितना आया? 120 आ गया। तो इसमें अगले एक से बढ़ा के भाग किया गया तो कितना आ गया? यहां भी 120 आ गया। यानी एक में 6 से भाग करना है, एक में 7 से भाग करना है। इसमें 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? आप लोग जानते हैं, आएगा 10। अब 10 में आप क्या करो? 7 से, क्योंकि यहां 7 से भाग करना है ना, तो आप क्या करो? 7 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उनका सही है। दो प्रकार से लगाओ, जैसे आप चाहते हैं वैसे लगा लो, चाहे यहां पर क्या लगाओ? 10 गुणे 7 लगा दो, फिर भी 70 आ जाएगा। या ऐसे जुगाड़ लगाओ, 120 में 6 से गुणा करके 720 बना है, और क्या है? 120 में 7 से गुणा करके भी 840 बना है। तो यहां पर आपको क्या लगाना है? क्या करना है? 10 गुणे 6 कर देना है, तो 60 हो जाएगा। आगे इसी 10 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लगाओ, हर कंडीशन में 70 ही आने वाला है। कितना आएगा भैया? 70 ही आने वाला है हर एक कंडीशन में। आगे देखा जाए, कहा गया है कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, और कहा गया है पीएम के बाईं ओर, कहा गया पीएम के बाईं ओर सबसे पहले जो पी है, पी वह एम के बाईं ओर बैठी है, यानी एम को पहले बैठाओ। एम के बाईं ओर आप जानते हैं जब किसी व्यक्ति का चेहरा पता ना हो किधर है, तो क्या करो? उसको उत्तर की तरफ लगा दो। और आप जानते हैं जिसका चेहरा उत्तर में होता है उसका ये लेफ्ट होता है, इसका राइट होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं बाईं तरफ जाना है। पी जो है एम के बाईं ओर, तो बाईं ओर आ जाएगा, पी यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? कहा गया और ओ के दाईं ओर बैठा है, ओ के दाईं ओर ओ को यहां बैठा दो, ओ के दाईं ओर पी बैठ जाएगा। कहा गया आर जो है एन के दाईं ओर है, जो आर है वह एन के दाईं ओर है,
परंतु ओ के बाईं ओर है। ओ के बाईं ओर कौन है? आर। और क्या है? वो एन के दाईं ओर है। एन के दाईं ओर है का मतलब एन को यहां बैठा दो। क्लियर है? यहां तक हो गया। कहा गया परंतु ओ के बाईं ओर बैठी। बीच में कौन बैठा है? देखो बीच में सबसे कौन बैठा है? ओ बैठा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आराम से। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। बीच में कौन बैठा है? ओ बैठा है आराम से, बिना किसी समस्या के। क्लियर है? हाँ, अगला देखो, कहा गया है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम अक्षर समूह ज्ञात करिए। विषम अक्षर समूह ज्ञात करना है। यहां पर देखो क्या है? गैराज है, नौका घाट है, विमानशाला है। तो जानते हैं गैराज में गाड़ियां खड़ी होती हैं, नौका घाट पर नाव खड़ी की जाती हैं, विमानशाला में विमान खड़े किए जाते हैं। यानी ये जो तीनों हैं ये किसी न किसी के जो है क्या खड़ा करने के क्या है? घर, वाहन खड़ा करने के स्थान है। क्या है? ये वाहन खड़ा करने के स्थान है। वाहन के खड़े करने के स्थान, खड़े करने के स्थान है। और जो उपवन है ये सबसे अलग हो जाएगा। प्राकृतिक चीजों में उपवन आ जाता है। क्या है? ये प्राकृतिक चीजों में आ जाता है। अगला देखो, एक्स आर एम के एल है, एक्स आर एम आई एफ है, एक्स आर एन एल जे है, एक्स एस एन सी जे है। बताओ इसमें कौन सा आंसर आने वाला है? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो देखो एक जुगाड़ इसमें लग सकता है। देखो एक्स आर एम एल एम के एल है, देखो एक्स आर एन एल जे है, एक्स एस एन सी जे है, एक्स आर एम आई एफ है। आई आप लोग ध्यान दो, आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं। इनमें से किसी में स्वर नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखो आई दिया गया है जो एक क्या है? स्वर है। और अन्य किसी में स्वर नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सबसे अलग है, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देखो, नेक्स्ट। इसको बताओ। कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं जो है 10वां अक्षर क्या होगा? आसान सा प्रश्न है, मैंने इसमें आपको वर्णमाला पढ़ाया है पेड कोर्स में आप सभी के, तो इसे आप जुगाड़ से, ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करके आप लोग बताएंगे। यहां देखो जरा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, जब बाएं से चलते हैं तो आप जानते हैं इसे ए बी सी डी डॉट 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 क्या आते हैं? एक्स वाई जेड। इधर से चलते हैं तो दाएं से चलते हैं, और इधर से चलते हैं तो कहां से चलते हैं? बाएं से चलते हैं। अब हम अगर देखो बाएं से चले दाएं की तरफ, तो देखो 1 2 3, ये क्या है? 24 25 26। अगर हम बाएं से चल रहे हैं दाएं की तरफ तो सीधे क्रम में चल रहे हैं। और यहां पर मान लो कोई अक्षर है, मान लो यहां पर क्या है? कोई अक्षर बीच में हम यम बता रहे हैं। यम के अगर मान लो इधर से आए 13वें अक्षर के, अब अगर हम यहां से देखो, ये इसका अक्षर का लेफ्ट है और अक्षर का ये राइट है। ये हमारे बाएं से वर्णमाला लिखा जाता है और ये है अक्षर का दायां और बायां। अगर हम बाएं से बाएं, देखो पहले बाएं से चले, उसके बाद बाएं से 13वें अक्षर के जब बाएं आएंगे तो पुनः वापस आएंगे, यानी माइनस, यानी क्या आएंगे? 13 के बाद फिर 12 जो है 11 9 10 करके आ जाएंगे, 10 9 करके आ जाएंगे, तो यानी पीछे आएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमने आपको बताया है कि जब भी आप लेफ्ट से लेफ्ट चलो तो माइनस कर दो, लेफ्ट प्लस राइट चलो तो क्या करो? प्लस करो, और क्या करो? राइट माइनस राइट करो तो भी क्या करो? माइनस करो। और आप अगर क्या करो? राइट प्लस का लेफ्ट चलो तो भी क्या करो? प्लस करो। ये जुगाड़ आपको याद रखना है। तो यहां पर देखो कहा गया है बाएं से,
कहां से चल रहे हैं? बाएं से चल रहे हैं, यानी कि लेफ्ट से चल रहे हैं। कौन सा अक्षर है? आठवां अक्षर। आठवें अक्षर के दाएं। अब देखो आठवें अक्षर के जब आप दाएं जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस का 8 10 कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं बाएं से जब कोई दाएं जाता है, कहां से? बाएं से दाएं जाएगा यानी राइट जाएगा, तो क्या करेगा? प्लस का चिन्ह लगाएगा। देखो अगर हम बाएं से आठवें अक्षर के दाएं जाएंगे, देखो आगे बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, तो प्लस क्या आ गया? 10 और 8 18। किसका प्लेस वैल्यू है? आर का प्लेस वैल्यू है। जुगाड़ से लगाओ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्ण रूप से सही है। क्या होगा? 32 नंबर का सी आर होगा। जितने लोग आर, बिल्कुल आप सभी के आंसर भी इतने अच्छे से आ रहे हैं, आर 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 सभी के आ रहे हैं, तो इसलिए आर ही सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखें। कहा गया 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनुज का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा है? जल्दी से बताओ। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनुज का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान हो जाएगा? तो इसमें जल्दी से बताओ। हाँ, तो आप सभी जानते हैं, अगर हमें जैसे क्या पता है? टोटल पता है। क्या पता है? टोटल। टोटल पता है कितने लोग हैं? 21 हैं। और उसका कहां से? अनुज का स्थान कक्षा में, विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनुज का स्थान 17वां है। स्थान 17वां स्थान कहां से है? मान लो आगे से मान रहे हैं। कहां से है? आगे से। तो आगे का मतलब हम इसको कहां से मान ले रहे हैं? लेफ्ट से चलते हैं, लेफ्ट से मान ले कौन सा स्थान है? 17वां है। अब आपको राइट से स्थान पता करना है। कहां से पता करना है? राइट से। राइट से पता करने का फार्मूला होता है, राइट बराबर होता है टोटल माइनस, टोटल माइनस का लेफ्ट और प्लस का 1 कर दो, आंसर आएगा। अब देखो राइट बराबर क्या होगा? टोटल कितना है? 31 माइनस का 17 और प्लस का 1 कर दो। जैसे आप माइनस करेंगे, आप जानते हैं 31 से 17 माइनस करेंगे कितना आएगा? 14 प्लस 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? 15वां स्थान हो जाएगा। आपको याद रखना है कौन सा स्थान रहेगा भैया? 15वां स्थान हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला देखो। नेक्स्ट आगे बताना है, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? इसमें से बताना है कि घर का निर्माण है। क्या है? घर का निर्माण है। घर के निर्माण में इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, ऐसे आप सभी को बताना है कौन किस क्रम में आने वाला है। जल्दी से बताओ। तो आप सभी लोग जानते हैं नींव रखना, प्लस्तर करना, निर्माण करना, पेंट करना बहुत आसान है। तो आप पहले क्या रखते हैं? पहले घर का नींव ही तो रखा जाता है, तभी तो आगे आप निर्माण कार्य बनाएंगे। तो आप जानते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप निर्माण जो है नींव रखेंगे। क्या रखेंगे? नींव रखना सबसे पहला काम। दूसरे स्थान पे क्या करेंगे? निर्माण करवाएंगे। इसका नींव रखने के बाद तभी तो निर्माण करवाएंगे। तो उसके बाद तीसरा नंबर रख दो। कौन सा? तीसरा नंबर निर्माण करना। ठीक, क्या करना हो गया? निर्माण करना। उसके बाद आप जानते हैं पहले प्लस्तर कराएंगे, पहले पेंट कराएंगे। तो प्लस्तर करने के बाद पेंट होता है ना, तो उसके बाद कौन सा आएगा? 2 नंबर। क्या आएगा? प्लस्तर करना। प्लस्तर करना। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? 4 नंबर पेंट करना। तो देखो सबसे पहले रहेगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 कहां है? 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी में है, सही हो जाएगा। 1 3 2 4 केवल एक ही में है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 1 3 2 4 एकदम सही है। ठीक है भैया। हाँ, अगला देखो आगे।
कहा गया x और y दोनों बच्चे हैं। यहां देखो x और y दोनों बच्चे हैं। यदि z x का पिता है, यदि जो z है वो किसका पिता है, x का पिता है। यदि z जो है x का पिता है, एक पीढ़ी ऊपर ले जाओ, परंतु y जो है वह z का पुत्र नहीं है। परंतु जो y है क्या है, वह z का पुत्र नहीं है। अब अगर y z का पुत्र नहीं है लेकिन इसी का संतान है तो पुत्र नहीं है तो पुत्री हो जाएगी भाई, एक ही कंडीशन तो है। अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री हो जाएगी। तो कहा गया तो y और z में क्या संबंध है, तो y और z में क्या संबंध है, आपस में ये पिता पुत्री होंगे। क्या होंगे, पुत्री और पिता हो जाएंगे। y और z में क्या होंगे, पुत्री और पिता। बहुत ही आसान है, पुत्री और पिता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, ये आपस में पुत्री और पिता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे देखा जाए। नेक्स्ट आगे देखो, कहा गया किसी कोड भाषा में 125 को गो टू स्कूल लिखा गया है, 146 को स्टडी इन स्कूल लिखा गया है, 135 को रन टू स्कूल लिखा गया है। तो रन के लिए कौन सा अंग प्रयोग में लाया जाएगा, जल्दी जल्दी से आप लोग छापिए, फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा। चलो देखा जाए, 125 का मतलब क्या है, गो टू स्कूल। गो टू स्कूल यहां पर देखो क्या है, 146 का मतलब है स्टडी इन स्कूल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। पहली बात तो स्कूल है, और अक्षर में देखो अंक में क्या कॉमन है, अंक में एक कॉमन है। यानी आपको मिल गया स्कूल का जो कोड मिला, कितना मिला, 1 मिल गया। आगे देखो, यहां पर देखो 2 लिख रहा है, क्या है 2, यहां भी क्या है 2। इन दोनों में अक्षरों में जो है अंकों में कॉमन क्या है, 5 और 5 कॉमन है। अगर दोनों में 5 कॉमन है इसका मतलब क्या हो गया, 2 का कोड क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब देखो यहां पर गो का कोड क्या मिला, 2 मिल गया। स्टडी इन स्कूल, स्कूल का कोड आपको पहले ही पता है क्या है, स्कूल का कोड 1 ही है, तो स्कूल का कोड 1 हो गया, बचा क्या 3, तो रन का कोड क्या हो गया, 3 हो गया। जरा देखो 2 का कोड जैसे हमें मिला 5, स्कूल का कोड पहले ही मिला हुआ है 1, स्कूल का कोड क्या मिला हुआ है 1, तो 1 स्कूल का कोड है, बचा क्या, यही 3 तो बचा। देखो जरा, अब यही 3 तो बचा है, यही 3 तो बचा, जो किसका कोड है, रन का कोड है। क्लियर है, हाँ तो जितने लोग कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी आंसर करने वाले का पूर्ण रूप से सही होगा 3। अगला बताइए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। जल्दी से बताओ, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर जो श्रेणी है वो पूर्ण हो जाएगी। जल्दी से बताओ कैसे रखने पर यह श्रेणी पूर्ण होगी। तो सबसे पहली बात तो ये देखो कितने अक्षर इसमें हैं, चेक कर लो। तो देखो जरा 1 2, अरे जी ये क्या आ गया है, कितने हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो या तो ये 3 3 में बटेगा या तो 6 6 में बटेगा, यही 3 में बटेगा। दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं। अब आपको देखना है अक्षर कितने हैं। अक्षर क्या क्या है देखो, Z भी है, H भी है, O भी है, R भी है, C है, K है। 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, 6 6 से बांटो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आपको 6 6 में आपने बांट दिया। अब जुगाड़ लगाओ क्या कहां पर रखा गया है। देखो जरा, यहां पर C है, यहां लास्ट में C है, तो लास्ट में C भर दो आराम से। भर गया। देखो सबसे पहले Z है, सबसे पहले Z है, यहां भी क्या भर दो, Z भर दो। दूसरे स्थान पे H है, दूसरे स्थान पे H है, तो यहां भी क्या भर दो, H भर दो। तीसरे स्थान पे K है, तीसरे स्थान पे K भर दो, तीसरे स्थान पे K भर दो। अब क्या बच्चा, देखो दूसरे स्थान पे, देखो यहां पर तीसरे स्थान पे O है, तीसरे स्थान पे O है, यहां O भर दो। यहां दूसरे स्थान पे R है, R भर दो। तो क्या आपने भरा, K भरा, Z भरा, H भरा, O, C, K और R, यही आपने भरा हुआ है। देखो जिस ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा। KZ, KZ, OC, KR, KZHOCKR ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं आंसर उनका सही है, एकदम अच्छे से बताना है। अगला कहा गया निम्न प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। संबंधित आकृति को चुनिए, जरा बताओ क्या हो जाएगा। यहां जरा देखो, यहां ये कितने कोने का था, तो यहां 2 थे पहले। यहां कितना भुजा कितना है, 1 2 3 4 5 भुजा था। यहां आया कितना भुजा हो गया, 4 भुजा हो गया। इसके अलावा 4 भुजा के बाद देखो ये दोनों अंदर थे, यहां आए तो दोनों बाहर चले गए और एक अंदर में आ गया गोला। तो यहां पर कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो पहली बात भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 3। दूसरी बात गोले कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, एक अंदर में गोला बना दो। ऐसा कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है, हाँ ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला कहा गया है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उनके अनुसार बताइए कि एक बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। यानी एक बिंदु वाले सतह के विपरीत बताना है कितने बिंदु होने वाले हैं। तो देखो यहां पर कॉमन निकालो, कॉमन कौन है। तो देखो यहां पर भी 5 कॉमन है, यहां पर भी 5 कॉमन है। 5 बिंदु वाले को कॉमन ले लो, 5 बिंदु वाले को कॉमन लो और ऊपर नीचे लिख दो। यहां से चलेंगे तो कौन सा मिलेगा, 3 बिंदु वाला मिलेगा। उसके बाद कौन मिलेगा, 2 बिंदु वाला मिलेगा। यहां से 5 के बाद उसी सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो कौन मिलेगा, 4 बिंदु वाला मिल जाएगा। और यहां से चलेंगे तो कौन मिल जाएगा, 1 बिंदु वाला मिल जाएगा। तो बस जो जिसके नीचे है वही उसका विपरीत है, आराम से देख लो। एक के विपरीत कौन है, 1 बिंदु वाले के विपरीत कितना है, 2 बिंदु है। सीधा 1 के विपरीत 2 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जुगाड़ से एकदम अच्छे तरह से बिंदु 2 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका सही है। अगला प्रश्न बताओ जरा।
चलो आज का अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें बताएंगे क्या हो जाएगा। कहा गया है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। बताओ जरा, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो आप देख सकते हैं किसमें प्रश्न आकृति निहित है, तो ये जरा देखो इसमें निहित है क्या, तो इसमें बाहर की तरह है, ए में होगा नहीं, आप देखते हैं सी में भी नहीं मिल पाएगा और ना ही डी में मिलेगा। कहां मिलेगा, बी में मिलेगा। जरा देखो कैसे, ऐसे आकृति जो है ये निहित है, ठीक। तो कहां मिला, ऑप्शन नंबर बी में मिला। बहुत ही आसान प्रश्न है, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। तो आज इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कल आप लोग इसी सेम समय पर जुड़ना ना भूलें। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लगी क्लास आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आप सभी का जुड़ने के लिए इस क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम डियर स्टूडेंट।